नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल सुपर स्काई क्लासेस पर। जैसा कि हम सब बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे एक और बड़ी भर्ती का, जो कि हमारे समक्ष आ चुकी है बीपीएससी टीआरई 2.0 के रूप में। जैसा कि अभी कुछ अखबारों में सूचनाओं से हमें प्राप्त हुआ था कि 1.5 लाख पद आ रहे हैं, फिर पता चला 1 लाख पद आ रहा है। अब एग्जैक्ट पता चल चुका है लगभग 70 से 71 हज़ार पद जो हैं वो हमें देखने को मिले, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है और 15 अक्टूबर से फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। चलिए जान लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी की तो 6 से लेकर 8 तक, मतलब इस बार पीआरटी प्राइमरी के लिए कोई भी अभी वैकेंसी जोड़ी नहीं गई है। उसके लिए वैकेंसी आप 0 ही मानकर चलिए, आगे भविष्य में आती हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं है। 6 to 8 जो वैकेंसी हैं वो 31,982 पद हैं, ठीक है। और 9 से लेकर 10 तक के जो पद हैं वो 18,880 पदों पर वैकेंसी है। और 11 से 12 तक के जो पद हैं वो 18,830 हैं। मतलब इस प्रकार से टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 70,692 हैं। कितनी है? 70,692, ठीक है। वहीं बात करूं मैं योग्यता की जैसे अगर मैं बात करूं केवल जूनियर की, मैं किसकी बात करूं? केवल जूनियर की, है ना। तो जूनियर की बात करूं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, और साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जानते हैं कि आप जनरल में फाइट करेंगे तो कम से कम 90 नंबर होने चाहिए। और अगर आप वहीं से हैं तो आप जैसे जानते हैं कि आपको रिजर्वेशन है तो आपके 82 मार्क्स, या फिर जिस स्टेट से हैं वहाँ की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ लीजिए कि कितने पे क्वालिफाइंग है, ठीक है। फिलहाल आप अदर स्टेट से तो 90 मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए आपके सीटेट पेपर 2 में, ठीक है। आवेदन की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार अब जैसे पिछली बार की तरह ऑल स्टेट को एलिजिबल किया गया है, मतलब सभी स्टेट जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। जिनके पास ये योग्यता है वो इस योग्यता के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो एज है वो आपकी मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। 21 से 37 एज के बीच में आप हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। वहीं बात करूं क्वालिफाइंग की तो क्वालिफाइंग जो है वो जैसे कि इस बार आपने देखा होगा जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे तो उन्हें पता रहा होगा कि उन्हें 2 एग्ज़ाम्स देने पड़े थे। एक क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है, 100 मार्क्स का, तो इस बार भी वही रहेगा, जिसमें 25 इंग्लिश के और 75 हिंदी के। इस पेपर को नाम दिया जाएगा लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 25 इंग्लिश के, 75 हिंदी के, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा जैसा कि इस बार हुआ था। सेम इसी तरह से आपका एक मेंस एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 120 प्रश्न। चूंकि अब जूनियर के एग्जाम है तो जूनियर के एग्जाम के लिए वो वहाँ पर सब्जेक्टिव चेक करेंगे, मतलब आप मैथ साइंस से हैं, आप एसएसटी से हैं, या आप अदर सब्जेक्ट से हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से संबंधित, सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और वहीं 40 क्वेश्चन जो है वो जीएस होंगे सभी के लिए एक जैसे, मतलब 40 क्वेश्चन जीएस के पूछेंगे और 80 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे सब्जेक्टिव, ठीक है। इस प्रकार से ये भाई आपके अभी तक यही जानकारी है। बाकी जानकारी जैसी आपके समक्ष आती है, हमारे समक्ष आती है, हम आपसे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।